आपका a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए a के बटे में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे 3 रखा हुआ है, b के बटे में 4 और c के बटे में 7। बस आपको सिंपल सा करना है कि जो a के नीचे है वो a की जगह पे रख दो, यानी कि 3, b की जगह पर b का मान रख दो और c की जगह पर c का मान, और बटे में c की जगह पर c का मान। 4 दिन 7 7 14, ये आपका 14/7, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो आपका a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आपका 2। अगला प्रश्न है आपका कि यदि a अनुपात b 5:7 है और b अनुपात c 6:11 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, a अनुपात b रखना है जो कि आपका दिया गया है 5:7, और फिर b अनुपात c रखना है। देखो b के नीचे b रखना है, ये ध्यान रखना आपको, b के नीचे b रखना है अनुपात c, तो यहाँ भी b के नीचे b का मान यहाँ पे 6 है, तो 6 और अनुपात 11। उसके बाद निकाल लेना है a अनुपात b अनुपात c बराबर, कैसे करना, 6 की गुणा 5 से, 6 पंजे 30, अनुपात 6 की गुणा 7 से, 6 सत्ते 42, और फिर 7 की गुणा 11 से 77। तो आपका a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 30:42:77। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। अगला प्रश्न है कि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो आपको पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भाग हमारा यहाँ पे 3 है। तो हमें क्या करना है कि 3 बटे में क्या करना है, हमें इनका सबका योगफल, 7 5 12 3 15 और 15 और 4 19, तो 3/19 और गुणा किसको निकालना है, 76 को, गुणा में 76, 19 योग 76, 3 चौक 12, तो सबसे छोटा भाग आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है, यदि उसकी आय 1400 हो तो वह कितने रुपए बचाता है। हमें प्रश्न में दिया गया है आय और व्यय का अनुपात, आय का और व्यय का अनुपात। तो यहाँ पे आय और व्यय का अनुपात हम लिख लेते हैं पहले। आय और व्यय का अनुपात हमें दिया गया है 7:6, और उसकी आय जो है वो 1400 रुपये है। तो हम मान लेंगे कि माना आय बराबर 7x, क्योंकि आय का अनुपात 7 है तो हमने मान लिया कि आय बराबर 7 है, 7x है, और व्यय बराबर हमारा 6x है। तो उसकी आय है 1400 रुपये, और ये जो आय हमने माना है वो क्या है, 7x है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 7x है ये बराबर 1400 के हो जाएगा। तब x बराबर, x का मान हो जाएगा 1400/7, 7 दूनी 14, 200, तो x का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा 200 रुपये। अब इसने कहा वह कितने रुपए बचाता है। आय है उसकी 7x और व्यय यानी कि खर्चा है उसका 6x, तो बचत बराबर क्या होती है, बचत बराबर होता है आपका आय माइनस व्यय। आय है 7x और बचत है, व्यय है 6x, खर्चा कमाई 7x है और खर्चा 6x है, तो 7 में से 6 गया, आपका x बचा बचत, और x का मान आपका 200 आया है, तो इसलिए बचत भी कितनी होगी, 200 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a अनुपात b 7:9 है और b अनुपात c 6:8 है, तो a अनुपात c का मान होगा। हमें यहाँ पे दिया गया है a अनुपात b, a अनुपात b हमें दिया गया 7:9, तो हम a अनुपात b 7:9 लिखेंगे, और फिर b अनुपात c, तो b के नीचे b लिखना है हमें, b अनुपात c आपको 6:8 दिया गया है, तो b के नीचे b लिखा है, तो यहाँ भी b के मान के नीचे b का मान ही लिखा जाएगा 6:8। उसके बाद हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। यहां से a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, इस 6 की गुणा इस 7 से कर देनी है, 6 सत्ते 42, अनुपात इस 6 की गुणा 9 से कर देनी है, 6 निम 54, और इस 8 की गुणा 9 से कर देनी है, 8 निम 72। तो आपका a अनुपात b अनुपात c 42:54:72 आ जाएगा।
पर आपसे पूछा गया है ए अनुपात सी क्या होगा। अब हम यहाँ से ए और सी का अनुपात देख लेंगे। ए और सी का अनुपात आपका 42 और 72 है, तो हम यहाँ पे ए अनुपात सी लिखेंगे 42 अनुपात 72। अगर ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 तो एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 72। अब फिर से कर सकता है 3 से 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तब आपका ए अनुपात सी जो है वो 7 अनुपात 12 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 9 तथा 16 के मध्य समानुपाती संख्या क्या होगी। जब भी हमें किन्हीं दो संख्याओं के मध्य समानुपाती संख्या बतानी होती है, तब हमारी ये जो मध्य समानुपाती संख्या होती है ये होती है अंडर रूट और जो दी गई संख्या है उनका गुणनफल 9 गुणा 16। तो 16 निम्मा आपका 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। जब भी हमें मध्य समानुपाती संख्या ज्ञात करनी हो दी गई संख्याओं की, तो अंडर रूट में उन दोनों का गुणनफल कर देंगे और उसको हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका मध्य समानुपाती संख्या आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5, 25 तथा 16 का विलोमानुपात क्या होगा। 5, 25 तथा 16, तो इसको विलोमानुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम इनको विलोम कर लेते हैं। 5 का विलोम 1/5, 25 का 1/25 और 16 का 1/16। उसके बाद आपको क्या करना है, 5, 25 और 16 का लैसे लेना है। 5, 25 और 16 का, जब आप 5, 25 और 16 का लैसे लोगे तो आपका लैसे मिल जाएगा 400। आप उसको हल करके भी देख सकते हैं। ये जो 400 है, इस 400 की गुणा कर देनी है आपको इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो आपका ये 400/5 हो जाएगा अनुपात 400/25 अनुपात 400/16। यहां से इसको हम काट देंगे संख्याओं को। 5 से 400 कटेगा 80 बार और 25 से 400 कटेगा 16 बार और 16 से 400 कटेगा 25 बार। तो आपका 5, 25 और 16 का विलोमानुपात हो जाएगा 80 अनुपात 16 अनुपात 25। जब भी आपको विलोमानुपात निकालना हो तो पहले संख्याओं का विलोम कर दो और उसके बाद फिर हमें इन संख्याओं का लासा निकालना है और उस लासा के ऊपर गुणा कर देनी है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका विलोमानुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारी अगली है कि 3900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जब ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 2 रुपए मिलते हैं और जब बी को 5 रुपए मिलते हैं तो सी को 7 रुपए मिलते हैं। तो बताओ सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो हमें यहाँ पे दिया गया है जब ए को मिलते हैं, ए और बी का अनुपात, ए को मिलते हैं जब 3 रुपए, तो ए को मिलते हैं 3 तो बी को मिलते हैं 2, तो ए और बी का अनुपात आ गया 3:2। फिर उसने कहा जब बी को 5 मिलते हैं तो सी को 7 मिलेंगे, तो यहाँ पे बी अनुपात सी, बी के नीचे बी रखेंगे। बी को मिलते हैं 5 तो सी को मिलते हैं 7। पहले हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देना है। ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करा था, 5 की गुणा 3 से करनी है, 5 तिया 15, फिर 5 की गुणा 2 से करनी है, 5 दूनी 10 और फिर 7 की गुणा 2 से करनी है, 7 दूनी 14। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया है 5:10:14। अब हमें सी का हिस्सा बताना है, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें अनुपातिक योग ज्ञात करना होगा। जो हमारा ए बी सी का अनुपात आया है इस अनुपात का हम योग कर लेंगे। तो अनुपातिक योग हमारा हो जाएगा, अनुपातिक योग बराबर 15 + 10 + 14, इसको हमने प्लस किया तो ये हमारा 39 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा होगा हमारा, सी का हिस्सा, सी का अनुपात कितना है, 14 है सी का अनुपात, तो 14/39 और गुणा जो टोटल को हमने बांटना था 3900 को, 39 से 3900 कट जाएगा 100 बार और 14 की 100 से गुणा करेंगे तो बराबर 1400 रुपये आंसर।
ऑप्शन नंबर इसका पहला। कभी भी ऐसा हो तो पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, फिर अनुपातिक योग, फिर जिसका हिस्सा वो पूछ रहा है, अगर सी का पूछा है तो सी का अनुपात को ऊपर और बटे में अनुपातिक योग और गुणा में टोटल जिसको भी हमें बांटना है। अगर तीनों का पूछता